भारत के हर सनातनी का एक सपना होता है कि वो जीवन में एक बार भारत के 4 धामों की यात्रा करे जिन्हें मोक्ष का द्वार माना जाता है। भारत के 4 धाम भारत की 4 दिशाओं में स्थित हैं, जिनकी स्थापना की थी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। पूर्व में है जगन्नाथ धाम, पश्चिम में है द्वारका धाम, उत्तर में है बद्रीनाथ धाम और दक्षिण में है रामेश्वरम धाम, जिनकी यात्रा करने से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। अगर आप भारत के 4 धामों की यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं तो आज हम आपको इस यात्रा के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे और आपको जानकारी देंगे कि भारत के 4 धामों की यात्रा करने के लिए आपको कितने दिनों की आवश्यकता होगी, कितना आपका बजट लगेगा, कहाँ पर आप रुक सकते हैं, कहाँ पर आपको अच्छा भोजन मिल जाएगा और आप अपनी यात्रा प्लान कैसे कर सकते हैं। ये सारी छोटी बड़ी जानकारी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए मिलकर दर्शन करते हैं भारत के 4 धामों के। भारत के 4 धामों की यात्रा करने के लिए हमने टूर पैकेजेस बुक किए थे 2 ट्रैवल कंपनीज के साथ, जो कि हैं फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी और वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी। हमने रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी की यात्रा की थी फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ और बद्रीनाथ और द्वारका जी की यात्रा की थी वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ। दोनों ही कंपनीज अच्छी हैं और ट्रस्टेड हैं, जिनसे हमें बहुत अच्छी सुविधाएं मिली। सुविधाओं की जानकारी हम आपको वीडियो में आगे देंगे। भारत के 4 धाम की यात्रा का सीक्वल बद्रीनाथ, द्वारका जी, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम माना जाता है। पर बद्रीनाथ धाम साल में सिर्फ 6 महीने के लिए ही ओपन होता है, तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना सीक्वल बदल भी सकते हैं। आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए सभी धामों के दर्शन। 4 धाम यात्रा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं रामेश्वरम धाम के साथ, जो कि भगवान शिव का धाम है। रामेश्वरम भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जहां तक बाय एयर, बाय ट्रेन या बाय बस बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। रामेश्वरम का नियरेस्ट एयरपोर्ट स्थित है मदुरई में, जो कि वेल कनेक्टेड है और ये रामेश्वरम से लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रामेश्वरम में स्वयं का रेलवे स्टेशन भी है, जो कि वेल कनेक्टेड है और रामेश्वरम धाम से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर स्थित है। अगर आप रामेश्वरम डायरेक्टली आना चाहते हैं तो ट्रेन की सहायता से बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। लेकिन हमारे रिकमेंडेशन के अनुसार आपको अपनी यात्रा की शुरुआत करनी चाहिए मदुरई से। मदुरई चाहे आप फ्लाइट से आएँ, चाहे आप ट्रेन से आएँ, एक दिन आपको मदुरई में बिताना चाहिए, क्योंकि मदुरई जाना जाता है मीनाक्षी मंदिर के लिए, जहां पर दर्शन करने के लिए आपको ज़रूर जाना चाहिए। मदुरई में मीनाक्षी मंदिर के अलावा कुछ और प्रमुख स्थान भी हैं जहां पर आप दर्शन कर सकते हैं। इसके पश्चात अपनी यात्रा के दूसरे दिन में आपको जाना है मदुरई से रामेश्वरम के लिए, जिसका डिस्टेंस है लगभग 170 किलोमीटर्स का। इस डिस्टेंस को आप बाय कैब, बाय बस या बाय ट्रेन बहुत आसानी से पार कर सकते हैं। अब बात करें कि रामेश्वरम में आप कहां पर रुक सकते हैं, तो यहां पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहां पर धर्मशालाएं भी हैं, लॉज भी हैं और साथ ही कई सारी कैटेगरीज के होटल्स भी हैं, जो कि लो बजट से लेकर हाई बजट तक अवेलेबल होते हैं। तो आप अपने बजट के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। रामेश्वरम में जिस होटल में हम रुकने वाले हैं, उस होटल का रूम टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। ये है हमारा होटल रूम, जिसे आप देख पाएंगे ये काफ़ी नीट एंड क्लीन है। इसमें साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। साथ ही इसमें वो सारी सुविधाएं हैं जो कि एक होटल रूम में होनी चाहिए। अब रामेश्वरम के सभी साइट सीन्स हम अपनी प्राइवेट कैब के थ्रू करने वाले हैं, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है। लेकिन अगर आप रामेश्वरम बाय बस आते हैं या फिर बाय ट्रेन आते हैं तो कुछ और ऑप्शंस भी हैं जिनकी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, जिनसे कि आप साइट सीन्स कर सकते हैं।
जैसे कि रामेश्वरम बस स्टैंड पे जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक लोकल ऑटो स्टैंड भी नज़र आएगा, जहाँ पर ऑटो की सहायता से आप रामेश्वरम घूम सकते हैं। यानी कि आप एक ऑटो बुक कर लें और वो आपको रामेश्वरम के जो भी स्थान है वो सभी दिखाते हैं। तो यहाँ से आप ऑटो बुक कर सकते हैं, या फिर चाहें तो मिनी बस की सुविधा भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप चाहें तो मिनी बस की सहायता ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर लोकल टैक्सीज भी चलती हैं, उसे भी आप चाहें तो बुक कर सकते हैं। रामेश्वरम में सबसे पहले आपको जाना होता है अग्नि तीर्थम और 22 तीर्थम में स्नान करने के लिए, जिसके पश्चात आप जाते हैं मुख्य मंदिर में दर्शन के लिए। भारत में 4 प्रमुख धाम हैं, जो कि है द्वारका जी, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। लेकिन रामेश्वरम धाम के बारे में एक स्पेशल बात है कि ये भगवान शिव को समर्पित है, और जो बाकी 3 धाम हैं वो भगवान श्री हरि विष्णु के हैं। इसी के साथ इस मंदिर का एक और इम्पोर्टेंस है कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से भी ये एक है, और अगर नंबरिंग वाइज बात की जाए तो ये भगवान शिव के 11वें नंबर के ज्योतिर्लिंग हैं। अब मंदिर के गर्भगृह तक चलते चलते मैं आपको मंदिर की पौराणिक कथा सुनाना चाहूँगा। जब भगवान श्री राम लंका विजय करके वापस लौट रहे थे तो वो समुद्र किनारे इस स्थान पर कुछ देर के लिए रुके। यहाँ पर उन्हें कुछ ऋषि मुनि मिले, जिन्होंने उन पर ब्राह्मण हत्या का दोष बताया, क्योंकि भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और रावण एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण हत्या के दोष का निवारण करने के लिए ऋषि मुनियों ने भगवान श्री राम को भगवान शिव की आराधना करने की सलाह दी। फिर भगवान श्री राम ने हनुमान जी को शिवलिंग लाने भेजा, लेकिन शिवलिंग लेकर आने में हनुमान जी को थोड़ी देरी हो गई। तो यहाँ पर माता सीता ने रेत की सहायता से एक शिवलिंग बनाया। फिर ऋषि जी ने कहा कि मुहूर्त बीता जा रहा है, आप इस रेत के शिवलिंग की ही आराधना कीजिए। ऋषि जी की बात मानकर भगवान श्री राम और माता सीता ने रेत के शिवलिंग का अभिषेक किया और पूजा अर्चना की। फिर हनुमान जी शिवलिंग लेकर आए, लेकिन तब तक भगवान श्री राम और माता सीता ने पूजा अर्चना संपन्न कर ली थी। फिर हनुमान जी ने भगवान राम से कहा कि अब मेरे द्वारा लाया गया शिवलिंग कहाँ पर स्थापित किया जाए। पहले हनुमान जी ने कोशिश की कि उनके द्वारा लाया गया शिवलिंग उसी स्थान पर स्थापित हो जहाँ पर भगवान श्री राम और माता सीता ने शिवलिंग की पूजा की है। उन्होंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो शिवलिंग वहाँ से नहीं हिला। तो फिर भगवान श्री राम ने अपने द्वारा स्थापित रामलिंगम शिवलिंग के पास ही हनुमान जी के द्वारा लाए गए विश्वलिंगम शिवलिंग को स्थापित किया। और फिर भगवान श्री राम और माता सीता ने हनुमान जी के द्वारा लाए गए शिवलिंग का अभिषेक किया और पूजा अर्चना की। आज भी रामेश्वरम मंदिर में मुख्यतः 2 शिवलिंग विराजमान है। एक शिवलिंग तो वो जो कि भगवान श्री राम द्वारा स्थापित किया गया, जिसे रामलिंगम कहा जाता है, और दूसरा शिवलिंग वो जो कि हनुमान जी द्वारा लाया गया था, जिसे विश्वलिंगम कहा जाता है। दोनों ही शिवलिंग को यहाँ पर महत्वपूर्ण माना जाता है और दोनों ही शिवलिंग की यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। अब हम मंदिर के गर्भगृह के काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर में हम भगवान के दर्शन करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको मंदिर की सुंदर मूर्तियों को दिखाते हुए मंदिर का टाइमिंग बताना चाहूँगा। मंदिर सुबह 4 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुला रहता है, जिस दौरान हम यहाँ दर्शन कर सकते हैं। लेकिन दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक मंदिर के पट बंद होते हैं, जिस दौरान हम यहाँ दर्शन नहीं कर पाते। पर दोपहर 3 बजे से रात के 8 बजे तक मंदिर के पट खुले रहते हैं, जिस दौरान भी हम यहाँ पर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। अब हमने गर्भगृह में प्रवेश कर लिया है, जहां से हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। रामेश्वरम के मुख्य मंदिर में दर्शन करने के बाद आप अपनी यात्रा के तीसरे दिन में रामेश्वरम के कुछ और महत्वपूर्ण स्थानों में दर्शन करेंगे, जो कि हैं लक्ष्मण तीर्थम,
पंचमुखी हनुमान मंदिर, रामर पादम मंदिर, विलोंडी तीर्थम, पंबन ब्रिज और धनुषकोडी, जो कि भारत भूमि का आखिरी छोर है और यहीं से भगवान श्री राम ने राम सेतु को बनाने की शुरुआत की थी। रामेश्वरम के सभी स्थानों के दर्शन करने के लिए आपको लगभग 2 दिनों की आवश्यकता होगी और अगर आप मदुरई को भी अपनी यात्रा में शामिल करते हैं तो आपको 3 दिन का समय लगेगा। रामेश्वरम यात्रा के लिए आप साल भर में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप शिवरात्रि या फिर सावन के महीने में यहाँ आते हैं तो आपको श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा मिलेगी, जिसकी वजह से आपको दर्शन करने में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। और अगर आप गर्मियों के दौरान यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी और अगर आप मॉनसून के सीज़न में आते हैं तो आपको यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश देखने मिल सकती है। इस वजह से यात्रा प्लान करने से पहले वेदर चेक ज़रूर करें। पर इस यात्रा के लिए सर्दियों का सीज़न बेस्ट माना जाता है क्योंकि उस दौरान न ज़्यादा गर्मी होती है न ज़्यादा सर्दी होती है, क्योंकि ये एक कोस्टल एरिया है। और यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कई सारे प्योर वेज रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर आप शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अगर रामेश्वरम में एक जनरल बेसिस पे बात करूँ तो आप 100-150 रुपये 200 रुपये में बहुत ईजीली खाना ले सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट वैरायटी के फूड आइटम्स अवेलेबल हैं। मदुरई और रामेश्वरम के साथ अगर आप कन्याकुमारी को भी अपनी यात्रा में शामिल करना चाहते हैं तो आपको अपनी यात्रा के 4th डे जाना होगा रामेश्वरम से कन्याकुमारी के लिए, जो कि भारत भूमि का आखिरी छोर है। रामेश्वरम से कन्याकुमारी का डिस्टेंस है लगभग 310 किलोमीटर्स का। इस डिस्टेंस को आप बाय ट्रेन, बाय बस या बाय कैब बहुत आसानी से पार कर सकते हैं, लेकिन इस डिस्टेंस को पार करने में आपको लगभग 7 से 8 घंटे का समय लगेगा। इसलिए आप अपनी इस यात्रा के 4th डे में कन्याकुमारी पहुंचकर सिर्फ रेस्ट कीजिए और अपनी यात्रा के 5वें दिन में आप कन्याकुमारी को एक्सप्लोर करें, वहां के सभी स्थानों को देखें और फिर चले जाएं त्रिवेंद्रम में स्टे के लिए, जो कि केरल की राजधानी है, जिसका डिस्टेंस कन्याकुमारी से लगभग 90 किलोमीटर्स का है। यहाँ तक आप बाय कैब, बाय बस या बाय ट्रेन बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। थिरुवनंतपुरम, जिसे त्रिवेंद्रम के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर वेल कनेक्टेड रेलवे स्टेशन है, साथ ही एयरपोर्ट है जिसकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ से आप अपनी यात्रा के 6ठे दिन में जा सकते हैं ट्रेन या फ्लाइट के थ्रू अपने अगले धाम के लिए। कुल मिलाकर मदुरई, रामेश्वरम और कन्याकुमारी की यात्रा करने के लिए आपको लगभग 5 से 6 दिनों की आवश्यकता होगी। हमारा अगला धाम है जगन्नाथपुरी, जो कि भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। जगन्नाथपुरी भारत के 4 धामों में से वो पवित्र धाम जिसे मोक्ष का द्वार कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये वही रहस्यमय मंदिर है जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़कता है। हमारी जगन्नाथपुरी यात्रा की शुरुआत होती है भुवनेश्वर एयरपोर्ट से, क्योंकि यहाँ हम पहुँचे हैं बाय एयर। इस यात्रा के लिए आप बाय एयर या बाय ट्रेन किसी भी साधन से आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो जगन्नाथपुरी में पुरी रेलवे स्टेशन है जिसकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है और इस रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस जगन्नाथपुरी के प्रमुख मंदिर से लगभग 2.5 किलोमीटर्स का है। लेकिन अगर आप इस यात्रा के लिए बाय एयर आना चाहते हैं तो जगन्नाथपुरी का नियरेस्ट एयरपोर्ट है भुवनेश्वर में, जिसकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है और ये पुरी से लगभग 60 किलोमीटर्स की दूरी पर है। भुवनेश्वर में ही रेलवे स्टेशन भी है। अगर आपको पुरी के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल पाती है तो आप भुवनेश्वर के लिए भी ट्रेन ले सकते हैं। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है और इसकी कनेक्टिविटी और भी ज़्यादा अच्छी है। फिलहाल अभी हम चल रहे हैं भुवनेश्वर से जगन्नाथपुरी के लिए, जिसका डिस्टेंस है लगभग 60 किलोमीटर्स का। इस डिस्टेंस को आप बाय कैब या बाय बस बहुत आसानी से पार कर सकते हैं।
पुरी में रुकने के लिए कई सारे होटल्स हैं जहां पर स्टे किया जा सकता है, लेकिन यहाँ की जो मोस्ट पॉपुलर लोकेशन है वो है जगन्नाथपुरी मंदिर के पास में और पुरी रेलवे स्टेशन के पास में, जहां पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आप धर्मशाला, लॉज, गेस्ट हाउस या लो बजट होटल्स में स्टे कर सकते हैं। और अगर आप प्रीमियम लग्जरी होटल्स में स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पर 4 स्टार और 5 स्टार होटल्स भी अवेलेबल हैं जहाँ पर स्टे किया जा सकता है। पुरी में जिस होटल में हम रुकने वाले हैं ये एक लग्जरी होटल है जिसमें सारी सुख सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। और इस होटल के जिस रूम में हम स्टे करने जा रहे हैं उसका रूम टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। ये है हमारा होटल रूम जिसे आप देख पाएंगे। ये काफ़ी लग्जरियस है और इसमें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं जो कि हमारे स्टे को कंफर्टेबल बनाती हैं। ये होटल रूम हमारे टूर पैकेज में शामिल है जिसे हमने बुक किया था फ्लूटो हॉलिडेज़ कंपनी के साथ। जगन्नाथपुरी के सभी स्थानों को घूमने के लिए हम तो उपयोग कर रहे हैं अपनी प्राइवेट कैब का, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है। लेकिन अगर आपके पास प्राइवेट कैब की सुविधा नहीं है तो आप ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा की सहायता भी ले सकते हैं। आप इनको डे बेसिस पर बुक भी कर सकते हैं, जिसमें कि ये आपको सभी स्थानों को विजिट कराते हैं। जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने के लिए 4 प्रमुख द्वार हैं जिनसे मंदिर के अंदर प्रवेश किया जा सकता है, लेकिन इनमें से सबसे प्रमुख द्वार हैं सिंह द्वार। जगन्नाथ मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन, कैमरा या किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक आइटम, लेदर आइटम ले जाना अलाउड नहीं है। कई सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं जो कि प्रतिबंधित हैं। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें रहती हैं और आप मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं तो बाहर लॉकर रूम्स बने हुए हैं जहाँ पर आप अपना सामान डिपॉजिट करा सकते हैं। अभी जो आप हमारे पीछे लॉकर देख रहे हैं ये फ्री सेवा है जहाँ पर आप अपने शूज़ और अपना मोबाइल डिपॉजिट करा सकते हैं। यहाँ पर एक स्लिप देते हैं जिसे रिटर्निंग में आपको वापस देनी होती है, जिससे कि आप अपना सामान वापस से कलेक्ट कर सकते हैं। ये सेफ़ है और यहाँ पर कोई शुल्क भी नहीं लगता है। अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं सिंह द्वार से भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए। जगन्नाथपुरी मंदिर की एक विशेषता है कि इस मंदिर में भगवान की पत्थर की मूर्तियां ना होकर लकड़ी की मूर्तियां हैं, जिन्हें हर 12 साल में बदला जाता है और नई मूर्तियां बनाई जाती हैं जिन्हें कहा जाता है नव कलेवर। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ रूप में विराजमान हैं, जिनके साथ हैं माता सुभद्रा और भाई बलभद्र, जिनके हम मंदिर में दर्शन करते हैं। भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा की एक विशेषता है जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा में आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़कता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जिसे मैं आपको सुनाना चाहूँगा। पुराणों के अनुसार जब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया तो उनका अधजला शरीर समुद्र की लहरों के साथ बहते हुए जगन्नाथपुरी में आ पहुँचा। और यहाँ पर एक राजा रहा करते थे जिनका नाम था इंद्रधुम्न। वो भगवान के अनन्य भक्त थे और उनके दर्शन के लिए पूजा अर्चना किया करते थे। एक रात राजा को भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए और उस लकड़ी के टुकड़े के बारे में जानकारी दी जो कि समुद्र के रास्ते पुरी तक बहता हुआ आया है। भगवान ने राजा को आदेश दिया कि उस लकड़ी के टुकड़े की सहायता से मूर्तियां बनवाएं और एक मंदिर की स्थापना करें। फिर विश्वकर्मा जी एक कारीगर का रूप लेकर यहाँ पर आए और राजा से मूर्ति बनाने का काम लिया। लेकिन उनकी एक शर्त थी कि मूर्तियाँ 21 दिन में तैयार होंगी और 21 दिन तक कोई भी उस कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन 15 दिन के पश्चात रानी से रहा नहीं गया और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला विश्वकर्मा जी गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए और मूर्तियां अधूरी ही रह गई। और फिर बाद में राजा को वापस से भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए और आदेश दिया कि आप इन्हीं मूर्तियों को स्थापित करें और पूजा अर्चना शुरू करें। तभी से यहाँ भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र की पूजा अर्चना
होने लगी। लेकिन जगन्नाथ जी की प्रतिमाओं के बारे में एक खास बात है कि इन्हें हर 12 साल में बदला जाता है और जो मुख्य प्रतिमा है भगवान जगन्नाथ की, उसमें ब्रह्म पदार्थ ट्रांसफ़र किया जाता है पुरानी प्रतिमा से। जो पुरानी प्रतिमा है उससे ब्रह्म पदार्थ, जिसे भगवान का दिल कहा जाता है, उसे नई प्रतिमा में डाला जाता है। और इस प्रक्रिया के दौरान पुजारी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर का एक प्रसिद्ध त्योहार है जिसका नाम है रथ यात्रा। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र को रथ में सवार करके शहर में घुमाया जाता है और ये यात्रा संपन्न होती है गुंडीचा मंदिर में। ये त्योहार लगभग 9 दिन का होता है, जो कि जून या फिर जुलाई के महीने में आता है और इस दौरान यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए आते हैं और अटेंड करते हैं रथ यात्रा को। रथ यात्रा शुरू होती है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को। जगन्नाथपुरी में प्रमुख मंदिर के अलावा यहाँ पर कुछ और स्थान और कुछ और मंदिर भी हैं जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं, जो कि हैं गुंडीचा मंदिर, चिल्का लेक, नरेंद्र पोखरी, बेड़ी हनुमान मंदिर, साक्षी गोपाल मंदिर, पुरी लाइट हाउस, लोकनाथ मंदिर, श्री गौर विहार आश्रम, जिसे माता मठ के नाम से भी जाना जाता है। इसी के अलावा यहाँ पर है पुरी बीच और ब्लू फ्लैग बीच, जो कि पुरी के प्रमुख बीचेस हैं जहाँ पर भी आप एंजॉय कर सकते हैं। पुरी मार्केट में आपको कई सारे शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट्स और ढाबे भी नजर आएंगे जहाँ पर आप बहुत ही कम दाम में अच्छा भोजन ग्रहण कर सकते हैं। जगन्नाथपुरी के सभी स्थानों के दर्शन करने के लिए आपको कम से कम 2 दिनों की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर कोई फेस्टिवल टाइम है तो आपको थोड़ा ज़्यादा समय भी लग सकता है। जगन्नाथपुरी के साथ साथ आप कोणार्क और भुवनेश्वर को भी अपनी यात्रा में शामिल कर सकते हैं। कोणार्क का डिस्टेंस जगन्नाथपुरी से लगभग 65 किलोमीटर्स का है और भुवनेश्वर का डिस्टेंस है लगभग 60 किलोमीटर्स का जगन्नाथपुरी से। इन रूट्स पर बसेस चलती हैं। बस की सहायता से आप कोणार्क या भुवनेश्वर बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। कोणार्क में है विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, जो कि अपनी वास्तुकला और अपनी कलाकारी के लिए जाना जाता है। और भुवनेश्वर, जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, यहाँ पर छोटे बड़े मिलाकर कई सारे मंदिर हैं जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। जगन्नाथपुरी, कोणार्क और भुवनेश्वर की इस यात्रा के लिए आप साल भर में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ समर सीज़न में आते हैं तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी वाली गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है और अगर आप रथ यात्रा के दौरान यहाँ आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा क्राउड मिलता है। तो अगर आप क्राउड और गर्मी दोनों को अवॉइड करना चाहते हैं तो सर्दियों का सीज़न यहाँ घूमने के लिए बेस्ट माना जाता है। जगन्नाथपुरी, कोणार्क और भुवनेश्वर की इस यात्रा में आपको लगभग 3 से 4 दिन का समय लगेगा और यात्रा के बाद आपको आना होगा भुवनेश्वर में, जहां से ट्रेन या फ्लाइट के थ्रू आप जा सकते हैं अपने अगले धाम के लिए। हमारा अगला धाम है द्वारका जी, जो कि भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। द्वारका के लिए आप रेल मार्ग या सड़क मार्ग से बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। द्वारका में खुद का रेलवे स्टेशन है, तो यहां तक रेलवेज आती हैं, तो आप रेल से बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर चाहें तो बस से भी आ सकते हैं। अहमदाबाद से आपको काफ़ी सारी बसेस मिल जाएंगी जहां से आप द्वारका के लिए पहुंच सकते हैं। द्वारका का नियरेस्ट एयरपोर्ट है जामनगर में, जो कि वेल कनेक्टेड है और द्वारका से
लगभग 130 किलोमीटर्स की दूरी पर स्थित है। जामनगर एयरपोर्ट से द्वारका बाय रोड बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसमें लगभग 2.5 से 3 घंटे का समय लगता है। और बात करें कि अगर आप यहां आ जाते हैं तो आप कहां पर स्टे कर सकते हैं, तो रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के पास आपको काफ़ी सारे होटल्स मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, जहां पर आप बजट फ्रेंडली तरीके से रुक सकते हैं, अच्छा फूड ट्राई कर सकते हैं। और साथ ही मंदिर जो है द्वारकाधीश का मुख्य मंदिर, उसके आसपास भी कई सारे होटल्स हैं, वहाँ पर आपको रूम मिल जाएगा। और फूड की बात करें तो यहाँ बहुत सारे ढाबे मिल जाएंगे। गुजराती थाली आपको 120-130 रुपीज़ में ईजिली मिल जाती है, जिसमें कि आप भर पेट खाना खा सकते हैं। काफ़ी सारी उसमें सब्जियां होती हैं और काफ़ी सारी डिशेस होती हैं जो बहुत अच्छी लगती है, और वो आप ट्राई कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर धार्मिक रूप से कई सारे भोजनालय भी हैं, जहाँ पर आप निःशुल्क भोजन ग्रहण कर सकते हैं। मंदिरों में एक तरह से भंडारे चलते हैं, जिसमें कि बहुत अच्छा डिलीशियस फूड आपको अवेलेबल हो जाता है। जैसे कि बेट द्वारका में आपको जो मंदिर की फूड फैसिलिटी है वो मिल जाएंगी, जहाँ पर आप फ्री में भोजन कर सकते हैं। वो खाना बहुत अच्छा होता है, तो वो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे आपका जो फूड का कॉस्ट है वो भी बचेगा और एक तरह से आप प्रसाद भी ग्रहण कर पाएंगे। द्वारकाधीश मंदिर जो कि 4 धामों में से एक धाम है, जिन्हें द्वारका जी भी हम बोलते हैं, द्वारका धाम के नाम से जानते हैं, ये गुजरात में स्थित है। तो मंदिर में दर्शन करने से पहले मैं आपको द्वारकाधीश मंदिर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करना चाहूँगा कि द्वारकाधीश मंदिर जिस स्थान पर बना हुआ है, ये भगवान श्री कृष्ण का घर हुआ करता था, जिसका नाम था हरिगृह। वैसे कई लोग बताते हैं कि यह भगवान का ऑफिस था एक तरह से, क्योंकि वो राजा थे उस टाइम पे, द्वारकाधीश, द्वारका के राजा। द्वारिकाधीश मंदिर ही वह स्थान है जहां पर मीराबाई भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो गई थीं। द्वारकाधीश मंदिर के अगर टाइमिंग की बात करें तो ये सुबह 6 बजे ओपन हो जाता है और दोपहर 1 बजे तक ये ओपन रहता है। फिर ये शाम को ओपन होता है 5 बजे और रात को 9:30 बजे तक ओपन रहता है। लेकिन एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें, सुबह 8 बजे से 9 बजे तक मंदिर वापस से क्लोज हो जाता है, क्योंकि भगवान का उस टाइम पे श्रृंगार टाइम होता है। तो उस टाइम को भी अगर आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं अगर आप दर्शन के लिए आ रहे हैं। द्वारकाधीश मंदिर में अब हम चल रहे हैं दर्शन के लिए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि द्वारकाधीश मंदिर में किसी भी तरह का मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रिक डिवाइस, किसी भी तरह की चाबी या फिर बैग, जैसे हैंड बैग वगैरह कुछ भी आप ले जाते हैं, तो ये चीज़ें अलाउड नहीं होती। इस वजह से यहाँ बाहर की ओर लॉकर्स बनाए गए हैं, जहाँ पर आप अपना सामान जमा करवा सकते हैं। यहाँ पर कई दुकानें ऐसी हैं जहाँ पर भी लॉकर आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंसिव रहते हैं। और लॉकर रूम के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि लॉकर रूम का किसी तरह का चार्ज नहीं होता। अदरवाइज जो शॉप्स में आप जमा कराते हैं तो ये आपसे 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ इस तरह का चार्ज करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट द्वारा जो फैसिलिटी दी गई है उसका कोई चार्ज नहीं होता। द्वारिकाधीश मंदिर में प्रवेश करने के लिए 2 प्रमुख द्वार हैं। एक उत्तरी द्वार जिसे मोक्ष द्वार कहा जाता है, और एक दूसरा द्वार जिसका नाम है दक्षिणी द्वार, जिसे स्वर्ग द्वार कहा जाता है। तो अब मंदिर में हम दर्शन करके आ चुके हैं द्वारकाधीश भगवान के, और मंदिर के अंदर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि भगवान द्वारकाधीश की ब्लैक कलर की प्रतिमा है, चतुर्भुज प्रतिमा अंदर विराजमान है, जो कि चांदी और सोने के सिंहासन पे है। द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर के अलावा यहाँ कुछ और प्रमुख स्थान और मंदिर हैं जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं, जो कि हैं बेट द्वारका, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, रुक्मणी देवी मंदिर, गोपी तालाब, भड़केश्वर महादेव मंदिर, गोमती घाट और स्वामी नारायण मंदिर। लेकिन अगर आप द्वारका यात्रा के साथ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन और दीव को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको अपनी यात्रा में 3 दिन और बढ़ाने होंगे। सोमनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग है। द्वारका से सोमनाथ का डिस्टेंस है लगभग 230 किलोमीटर्स का। इस डिस्टेंस को आप बाय रोड या बाय ट्रेन बहुत आसानी से पार कर सकते हैं। और अगर आप सोमनाथ से दीव जाना चाहते हैं तो डिस्टेंस है लगभग 85 किलोमीटर्स का, जिसे बाय रोड बहुत आसानी से पार किया जा सकता है। दीव में कई सारे फेमस प्लेसेस हैं और कई सारे बीचेस हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और फिर इस यात्रा के बाद आप जा सकते हैं दीव एयरपोर्ट से
अपने अगले धाम के लिए। लेकिन अगर आप फ्लाइट की जगह ट्रेन लेना चाहते हैं तो दियो का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वेरावल में, जो कि दियो से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। हमारा अगला धाम है बद्रीनाथ, जो कि भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है हरिद्वार से। हरिद्वार आप किसी भी साधन से आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि हरिद्वार में रेलवेज़ और बस की काफ़ी अच्छी सुविधा है। और अगर आप चाहें तो हरिद्वार की जगह आप ऋषिकेश से भी अपनी यात्रा का शुभारंभ कर सकते हैं, क्योंकि ऋषिकेश में भी बस स्टैंड है और साथ ही रेलवेज़ की काफ़ी अच्छी सुविधा है। हरिद्वार का नियरेस्ट एयरपोर्ट है जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट देहरादून, जो कि हरिद्वार से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन अगर आपको यहाँ के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिल पाती है तो आप दिल्ली के लिए फ़्लाइट ले सकते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। दिल्ली से हरिद्वार का डिस्टेंस है लगभग 225 किलोमीटर्स का। इस दूरी को आप बाय कार, बाय बस या बाय ट्रेन बहुत आसानी से पार कर सकते हैं। हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम का डिस्टेंस लगभग 310 किलोमीटर्स का है, जिसे पार करने में हमें लगभग 10 से 12 घंटे का समय लगता है। यात्रा में आगे बढ़ते हुए अब हम एक पवित्र स्थान पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है देवप्रयाग। यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है और ये दोनों नदियाँ साथ मिलकर कहलाती हैं गंगा नदी, जिन्हें हम माँ गंगा के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो बद्रीनाथ जाने वाला मार्ग काफ़ी अच्छा है, लेकिन इस रास्ते में कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी मौसम बदल सकता है और साथ ही अगर इस रास्ते में हमें ट्रैफिक जाम मिल जाए तो हमें बद्रीनाथ धाम पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ मंदिर के पार्किंग एरिया में। यहाँ से मंदिर लगभग 1 किलोमीटर दूर रह जाता है। और अगर बात करें कि बद्रीनाथ मंदिर के आसपास आप कहाँ पर रुक सकते हैं, तो यहाँ कई सारी होटल्स बनी हुई हैं। जैसे कि आप मेरे साथ देखेंगे तो यहाँ कई सारी लाइन से होटल्स हैं। जो पूरा मार्केट एरिया है बद्रीनाथ का, जो वॉकवे है मंदिर तक का, उस दौरान बीच बीच में आपको कई सारे होटल्स मिलेंगे। लेकिन प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो जितना आप मंदिर के क्लोज जाते जाएंगे, जितना मंदिर के निकट जाते जाएंगे, होटलों के जो प्राइस है वो ज़्यादा होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। बद्रीनाथ में जिस होटल में हम रुकने वाले हैं, ये होटल काफ़ी अच्छा है, नीट एंड क्लीन है और हमारे टूर पैकेज में शामिल है, जिसे हमने बुक किया था वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ। और अगर बात करें फूड फैसिलिटी की कि आपको अच्छा खाना कहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, तो मंदिर मार्ग में ही आपको काफ़ी सारे होटल्स नज़र आएंगे, कई सारे ढाबे नज़र आएंगे, जहाँ पर आप बहुत अच्छा खाना खा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप थाली लेते हैं तो वो आपको और ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। तो ये तो है मुख्य मंदिर बद्री विशाल का, जो कि 4 धामों में से एक धाम है। अगर उत्तराखंड के 4 धामों की बात करें तो भी एक धाम है, और अगर भारत के 4 धामों की बात करें तो बद्री विशाल का मंदिर भारत के 4 धामों में से भी एक धाम है। इस वजह से इस स्थान का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। बद्रीनाथ धाम के बारे में जो ऐतिहासिक कथा है वो मैं अब आपको सुनाना चाहूँगा। एक बार की बात है जब भगवान श्री हरि विष्णु यहाँ पर तपस्या में लीन थे। वो बहुत ही कठोर तपस्या यहाँ पर कर रहे थे और उस दौरान यहाँ पर बर्फ़बारी होने लगी। इतनी ज़्यादा बर्फ़ यहाँ पर गिरने लगी कि उनका जो शरीर है वो बर्फ़ में ढकने लगा। और इस स्थिति को देखकर माँ लक्ष्मी यहाँ पर बद्री के रूप में प्रकट हुई। बद्री मतलब होता है बेर का वृक्ष, बेर मतलब बोर जो हम खाते हैं, उसके रूप में यहाँ पर प्रकट हुई और भगवान श्री हरि विष्णु के ऊपर छत्र रूप में यहाँ पर बन गई, जिससे कि भगवान के ऊपर बर्फबारी नहीं हुई और भगवान बर्फबारी से बचते रहे। और जब भगवान श्री हरि विष्णु की जब तपस्या खत्म हुई तो उन्होंने देखा
कि माँ लक्ष्मी यहाँ पर बद्री रूप में उनकी रक्षा कर रही हैं। तो उन्होंने माँ को ये आशीर्वाद दिया कि उन्हें उनके नाम से पहले पुकारा जाएगा। इसी वजह से इन स्थान का नाम बद्री नारायण है, बद्री के नारायण। और बद्री का मतलब है माँ लक्ष्मी जो कि यहाँ पर बेर के रूप में आई थी, और नारायण जो कि भगवान श्री हरि विष्णु हैं। तो उनका नाम बद्री पहले रखा जाता है और बाद में नारायण रखा जाता है, ऐसा उन्होंने वरदान दिया था। इसी वजह से बद्रीनाथ धाम बद्री नारायण के नाम से जाना जाता है। तो अब हम मंदिर के काफ़ी करीब आ चुके हैं और चल रहे हैं भगवान बद्री नारायण के दर्शन के लिए। मुख्य मंदिर के अलावा मंदिर परिसर में और भी कई सारे देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं जिनके भी हम दर्शन कर सकते हैं। बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने के बाद अब मैं आपको बद्रीनाथ धाम का रात्रि का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। रात्रि के समय बद्रीनाथ धाम बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है और लाइट्स यहाँ पर बदलती रहती हैं जिसका नज़ारा देखते ही बनता है। बद्रीनाथ धाम से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर माणा गांव है जो कि भारत का पहला और आखिरी गांव है जहां पर कुछ प्रसिद्ध और प्रमुख स्थान हैं जहां पर आप दर्शन कर सकते हैं, जो कि हैं गणेश गुफा, व्यास गुफा, वसुधारा वाटरफॉल, स्वर्ग रोहिणी, भीम पुल और सरस्वती नदी। जैसे कि हमने शुरू में जाना कि बद्रीनाथ यात्रा की शुरुआत होती है हरिद्वार से, तो हरिद्वार से अगर आप बद्रीनाथ के लिए आ रहे हैं तो आपको कम से कम 3 से 4 दिनों की आवश्यकता होगी। पहला दिन तो आपको बद्रीनाथ पहुंचने में लगेगा, दूसरा दिन आपको दर्शन में लग सकता है और तीसरा दिन आपको वापस आने में लग सकता है, और एक दिन आप एक्स्ट्रा लेकर चलें। में भी कहीं मौसम की वजह से आपको परेशानी हो या फिर ट्रैफिक जाम मिले तो एक दिन आप एक्स्ट्रा लेकर चल सकते हैं। बद्रीनाथ धाम साल में सिर्फ 6 महीने के लिए ही ओपन होता है। सर्दियों के दौरान मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। बद्रीनाथ धाम अप्रैल या मई के महीने में खुलता है और अक्टूबर या नवंबर के महीने तक ओपन रहता है। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय रहता है सितंबर या अक्टूबर का, जिस दौरान यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती और हम भगवान के बहुत अच्छे से दर्शन कर पाते हैं। बद्रीनाथ और आसपास के सभी प्रमुख स्थानों में दर्शन करने के बाद यात्रा संपन्न होने पर आप बद्रीनाथ से जा सकते हैं दिल्ली के लिए, जहाँ से ट्रेन या फ्लाइट के थ्रू आप वापस लौट सकते हैं अपने घर की ओर। तो अब हमारे भारत के 4 धामों की यात्रा संपन्न हो चुकी है और मैं आपको एक कंक्लूज़न देना चाहूँगा कि अगर आप इस यात्रा को करना चाहते हैं तो आपको कितने दिनों की आवश्यकता होगी, कितना खर्च आपका लगेगा और कैसे आप इस यात्रा के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर आप मदुरई, रामेश्वरम और कन्याकुमारी की यात्रा करते हैं तो आपको लगभग 6 दिन का समय लग सकता है। अगर आप जगन्नाथपुरी, कोणार्क और भुवनेश्वर की यात्रा करते हैं तो आपको लगभग 4 दिन का समय लग सकता है। अगर आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो आपको लगभग 4 दिन का समय लग सकता है। और द्वारका जी की यात्रा अगर आप करते हैं सोमनाथ और दीव के साथ तो आपको लगभग 5 दिन का समय लग सकता है। कुल मिलाकर भारत के 4 धामों की यात्रा में आपको लगभग 19 से 20 दिन का समय लग सकता है। और अगर आप चाहें तो एक एक करके भी अपने धामों की यात्रा प्लान कर सकते हैं और एक एक करके सभी धामों के दर्शन कर सकते हैं। अगर आप भारत के 4 धामों के ऊपर सेपरेट वीडियोस देखना चाहते हैं डिटेल जानकारी के लिए, तो हमने बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका जी और जगन्नाथपुरी के ऊपर सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं जिसमें हमने डिटेल जानकारी बताई है। अगर आप चाहें तो इन वीडियोस को भी देख सकते हैं। इन वीडियोस के लिंक आपको आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिन पर क्लिक करके आप इन वीडियोस को भी देख सकते हैं। 4 धाम यात्रा के लिए आप सेल्फ टूर प्लान भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सारी बुकिंग, सारे अरेंजमेंट स्वयं ही करने होंगे।
लेकिन अगर आप अरेंजमेंट्स और बुकिंग के टेंशन से बचना चाहते हैं तो आप टूर पैकेज भी बुक कर सकते हैं, जिसमें कि आपको कोई भी अरेंजमेंट स्वयं नहीं करना होता। सारे अरेंजमेंट ट्रैवल कंपनी और ट्रैवल एजेंसी आपके लिए करके देती हैं, जिससे कि आप फ्री माइंड होकर अपनी यात्रा को एंजॉय कर सकते हैं। हमने भारत के 4 धामों की यात्रा के लिए टूर पैकेज बुक किया था 2 कंपनीज़ के साथ। हमने रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी यात्रा का पैकेज बुक किया था फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ, और बद्रीनाथ और द्वारका धाम के लिए हमने टूर पैकेज बुक किया था वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ, और दोनों ही कंपनीज बेस्ट हैं। टूर पैकेज में हमें लग्जरी होटल्स में स्टे की फैसिलिटी मिली, जहां पर हम रुके थे। हमारा ब्रेकफास्ट और डिनर टूर पैकेज में ही शामिल था, और जो भी स्थान हमने देखे वो सभी प्राइवेट कैब की सहायता से देखे, जो भी हमारे टूर पैकेज में शामिल थी। भारत के 4 धामों की यात्रा का 2 लोगों के हिसाब से हमारा टोटल कॉस्ट आया था लगभग 1,80,000 से 2 लाख रुपए का, यानी कि पर पर्सन कॉस्ट पड़ा लगभग 90,000 से लेकर 1 लाख रुपए का। लेकिन इस कॉस्ट में ट्रेन और फ्लाइट के टिकट इंक्लूडेड नहीं हैं, वो आपके अलग से लगेंगे। और एक और ज़रूरी बात कि पैकेज के रेट्स सीज़न वाइज या आपकी पैकेज कैटेगरी के हिसाब से ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। अगर आप भारत के 4 धामों की यात्रा करना चाहते हैं लेकिन बुकिंग्स और अरेंजमेंट का टेंशन नहीं लेना चाहते, तो टूर पैकेज लेना आपके लिए काफ़ी सही ऑप्शन रहेगा। फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी और वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी दोनों ही ट्रस्टेड कंपनीज़ हैं, जिनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। अगर आप हमारी तरह यात्रा के लिए पैकेज बुक करना चाहते हैं तो दोनों कंपनीज़ के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप कंपनीज़ के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। 4 धाम यात्रा केवल रास्ते का सफ़र नहीं होता, यह मन से मोह, भय और अहंकार को त्याग कर ईश्वर के और करीब जाने का मार्ग है। अगर आपको कभी अवसर मिले तो आपको जीवन में एक बार 4 धाम यात्रा अवश्य करनी चाहिए। तो ये थी हमारे भारत के 4 धाम की यात्रा, जिसका अनुभव हमारा बहुत अच्छा रहा। आपको ये अनुभव कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट में हमें ये भी बताइए कि कितने धामों के दर्शन आपके हो चुके हैं और कौन सा धाम दर्शन के लिए बाकी है। और अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।